अगर आपका दिमाग भी नेगेटिविटी से भरा है और विचार भी नेगेटिव ही आते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोच बदल जाएगी। फर्क सिर्फ सोच का है। अगर आपने सोच लिया तो जीत होगी और अगर आपने सोच लिया तो हार होगी। इस वीडियो में 2 स्टोरी बताऊंगा जिसे सुनने के बाद आपकी सोच बदलेगी और सोचने का तरीका भी। एक शहर में एक धनी व्यक्ति रहता है। उस व्यक्ति के पास काफी पैसा था और इतना पैसा होने के कारण उसे अपने आप पर बहुत घमंड था। एक बार किसी कारण से उसकी आंखों में इन्फेक्शन हो गया। इन्फेक्शन के कारण उस व्यक्ति की आंखों में बहुत ज्यादा जलन होती थी। तभी वह डॉक्टर के पास गया, लेकिन डॉक्टर उसकी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाया। उस सेठ के पास काफी पैसा होने के कारण उसने विदेश से डॉक्टर बुलवाए। विदेश से आए एक बड़े डॉक्टर ने उस सेठ की आंखें चेक की और बताया कि आपकी आंखों में एलर्जी है। आपको कुछ दिन तक सिर्फ हरा रंग ही देखना होगा। अगर आप कोई और दूसरा रंग देखेंगे तो आपकी आंखों को और भी परेशानी होगी। सेठ के पास इतना पैसा होने के कारण उसने बिना सोचे समझे बड़े बड़े पेंटरों को बुलाया और पूरे महल को हरे रंग से रंगने को कहा। और उस सेठ ने सभी पेंटर से कहा, मुझे हरे रंग के अलावा कोई और रंग नहीं देखना चाहिए। मैं जहाँ भी जाऊँ और जहाँ से भी गुजरूँ हर जगह सिर्फ हरा रंग कर दो। इस काम में बहुत सारा पैसा खर्च हो रहा था, लेकिन फिर भी उस सेठ की नज़र किसी अलग रंग पर पड़ ही जाती थी, क्योंकि पूरे नगर को हरे रंग से रंगना संभव नहीं था। और वह सेठ दिन प्रतिदिन पेंट कराने के लिए पैसा खर्च करता जा रहा था। तभी अचानक वहां से एक सज्जन पुरुष गुजरता है। उसने चारों तरफ हरा रंग देखकर लोगों से रंग का कारण पूछा। तब वहां के लोगों ने उस सज्जन पुरुष को सभी जगह हरे रंग होने का कारण बताया। लोगों की सारी बातें सुनकर वह सज्जन पुरुष तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ जी, आपको इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास आपकी परेशानी का एक छोटा सा हल है। सेठ ने उस सज्जन पुरुष से कहा, बताओ क्या हल है इसका। सज्जन पुरुष ने कहा, आप हरा चश्मा क्यों नहीं खरीद लेते, फिर सब कुछ हरा हो जाएगा, सब कुछ हरा ही दिखाई देगा। ये सुनकर सेठ की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसके दिमाग में ये विचार आया ही नहीं। फिर उस सेठ ने उस सज्जन पुरुष का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैं बेकार में ही इतना पैसा खर्च किया जा रहा था। इस कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? इस जीवन में हमारी सोच और देखने के नजरिए पर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि परेशानी का हल बहुत आसान होता है, लेकिन फिर भी हम उस परेशानी में फंसे रहते हैं और परेशान होते रहते हैं। इसे ही कहते हैं सोच का फर्क। एक बार की बात है, एक मुजरिम होता है जिसे फांसी की सजा सुना दी जाती है। तो जेलर के पास एक डॉक्टर आता है और जेलर से बोलता है, जिसे फांसी की सजा सुनाई गई हो, हमें ऐसे इंसान के ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना है। तो जेलर उसे उसी मुजरिम के पास ले जाता है जिसे फांसी की सजा सुनाई गई है। वो डॉक्टर उस मुजरिम से बोलता है, तुम्हें सजा देने का तरीका बदल दिया गया है। तुम्हें फांसी देकर नहीं मारा जाएगा, बल्कि तुम्हें सांप से कटवा कर सजा दी जाएगी और ये सजा तुम्हें कल मिलेगी। और इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से आ जाता है। दूसरे दिन डॉक्टर अपनी टीम के साथ उस मुजरिम के पास पहुँचता है और उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे एक कमरे में एक कुर्सी के सहारे बांध देता है। कुछ देर बाद एक डॉक्टर उसके पास आता है और बोलता है, 1 घंटे में सांप आएगा और तुम्हें काट लेगा, जिससे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कुछ देर बाद एक दूसरा डॉक्टर उस कमरे में जाता है और उस मुजरिम से बोलता है, आधे घंटे में सांप आएगा और तुम्हें काट लेगा। कुछ देर बाद एक और डॉक्टर उस मुजरिम के पास जाता है और बोलता है, 10 मिनट में सांप आएगा और तुम्हें काट लेगा। ये सब सुनकर उस मुजरिम के दिमाग में यही चलने लगता है, सांप आएगा, मुझे काट लेगा और मैं मर जाऊंगा। वो यही सब सोच ही रहा था कि एक दूसरा डॉक्टर आता है और बोलता है, 5 मिनट में सांप आएगा और तुम्हें काट लेगा। आखिर में एक डॉक्टर उस कमरे में जाता है और उस मुजरिम को पिन से पिंच करता है और उस मुजरिम को लगता है मुझे सांप ने काट लिया है। वो रोने लगता है और उसे घबराहट होने लगती है। कुछ देर बाद उसकी हालत और खराब हो जाती है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उस मुजरिम की मौत हो चुकी है। जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उसके दिमाग में सांप का जहर पाया गया, जो कि उसके दिमाग से रिलीज हुआ था। इस एक्सपेरिमेंट का मतलब यही है, जो हम सोचते हैं वही हमारे दिमाग से रिलीज होने लगता है। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि एक वास्तविकता है। कोरोना के टाइम पर बहुत से लोग ऐसे थे जिनकी मौत कोरोना से नहीं हुई, बल्कि उनकी सोच और आत्मविश्वास की कमी से हुई। उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो यही सोच लेते कि अब मैं जिंदा वापस नहीं जाऊंगा। जिसको कोरोना हुआ वो जिंदा नहीं बचता, यही सब उनके माइंड में चलता रहता, जिसके चलते कोरोना से उनकी मौत नहीं होती, या तो हार्ट अटैक से उनकी मौत होती, या फिर ब्रेन की नस डैमेज हो जाने से उनकी मौत हो जाती। तो सब कुछ निर्भर करता है आपकी सोच पर। जो आप सोचेंगे वो आपकी असल ज़िंदगी में होना शुरू हो जाएगा, चाहे वो कोई नेगेटिव चीज़ हो या फिर कोई पॉजिटिव चीज़। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। नामुमकिन कुछ भी नहीं है, जो हम सोच सकते हैं वो कर भी सकते हैं। सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सोचने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे आपसे ऐसी ही अगली वीडियो में।